Welcome back student in my YouTube channel Account X-Ray. I am Santosh Misra and in this video we are going to solve the question number 3 of journal, and this question is based on the discount, and I am already discussed the concept of discount before this video. So student, let's start our question. Enter the following transaction in the books of Ganesh. 2005 March 3rd. This is the third question of the journal. Question says that March 2005, March 3, 2005 sold goods to Dev. So first we will write 2005 March 3 सोल्ड गुड्स टू देव। अब देव को हमको गुड्स सोल्ड करना है तो एंट्री क्या होगी? दिस इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? सर नेम इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इन दिस ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओके स्टूडेंट, so cash account, not it is not a cash transaction. Dev account debit, Dev is a personal account, and after the name of the personal account we usually not mention account. If we want to mention account, we have to apply apostrophe s, and after apostrophe s we can write account. So Dev debit to sales account, being goods sold to Dev on credit. तो गुड्स हमने देव को जो है दे दिया, यहाँ देव यहाँ लिखा डीआर शॉर्ट फॉर्म लिखा, टू जो है टू हमने लिखा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा सेल्स अकाउंट. अब अमाउंट क्या था? 1 लाख. डेबिट कॉलम के सामने हम डेबिट के सामने 1 लाख लिख दिए और क्रेडिट के भी सामने हमने 1 लाख. Next transaction is on March 5, 2005 received from Dev in full settlement of his account. Dev is debtor, that's why we will debit this Dev account, and Dev is debtor for 1 lakh. तो जब उसके सेटलमेंट की बात आ रही है तो फुल सेटलमेंट उसने कितना पे कर दिया? 98,000. तो इसका क्या मतलब है कि 2000 आपका क्या हो गया? सर ये डिस्काउंट हो गया हमारे लिए. तो सेल्स रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट हुआ था. ओके, अब बात करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा? 98,000. डिस्काउंट अब गणेश दे रहे हैं तो डिस्काउंट इनके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा. डिस्काउंट अलाउड इज द एक्सपेंस फॉर द गणेश. तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000 टू देव. Dev is a giver and Dev is a personal account. The rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. और दूसरे एस्पेक्ट से आप समझेंगे तो डेटर यहाँ डिक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रही है, इसलिए देव हमारा डेटर था, डेटर एसेट होता है, और एसेट डिक्रीज कर रही है इसलिए हमने टू देव लिख दिया. अब बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम Dev and discount allowed. Discount
अलाउड। तो 1 लाख का इनका मैटर सॉल्व हो गया। ओके, अब यहाँ पे डेट हम मेंशन कर देंगे मार्च 5। इन थर्ड ट्रांजेक्शन sold goods to मनमोहन on March 6। तो March 6 sold goods to मनमोहन, दिस इज आल्सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि नाम इसमें मेंशन है, मनमोहन को मैंने गुड्स सोल्ड किया, तो पाने वाला गुड्स कौन है? डेबिट द रिसीवर, मनमोहन डेबिट। और आप इस तरह देखेंगे कि मनमोहन हमारा डेटा बन जाएगा, क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन ऑन क्रेडिट। एक सेपरेट कर देते हैं एंट्री। अमाउंट क्या था? 80,000 एंड 80,000। नेक्स्ट एंट्री, मनमोहन रिटर्न्स द गुड ऑन March 8। तो ये क्या हो गया सर? दिस इज द सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न है आप लोगों के लिए। तो गणेश के लिए सेल्स रिटर्न हो गया, तो अब क्या हो गया? हम यहाँ पे March 8 सेल्स रिटर्न, तो सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। गुड्स अकाउंट्स को 4 टाइप में बांटा गया, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा, इससे आपकी इनकम रिड्यूस हो गई, इस वजह से ये डेबिट हो गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब डेटर जो मनमोहन हमारा 80,000 के लिए था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो मनमोहन क्रेडिट द गिवर, तो यहां पे हो जाएगा बीइंग सेल्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। आप लिखना चाहें लिख लेंगे। तो कितने का रिटर्न हुआ? 1000। अब मनमोहन मेरा डेटर कितने का रह गया सर? 79,000। अब चाहे तो आप इसका टोटल कर सकते हैं, इसका टोटलिंग हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना रिसीव हो रहा है? 78,200। डेटर अभी कितने का है? 80,000 में से 1,000 चला गया, 79,000। रिसीव कितना हुआ? 78,200, मींस 800 इज डिस्काउंट अलाउड। तो अब कैश रिसीव करने की एंट्री होगी, कैश आएगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। मनमोहन, ये मनमोहन मेरा डेटा है, डेटा रिड्यूस हो गया इसलिए क्रेडिट हुआ, कैश रिसीव हो रहा है, कैश इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे बी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो आपका ये कितना था? 78,200, 800 का डिस्काउंट और 79,000। ओके, इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, receive cash from Ram and discount allowed। this is the simple question of discount। राम से कैश रिसीव कर रहे हैं और उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? ये मार्च 2005 मार्च
15 का ये ट्रांजेक्शन था। और मार्च 16 में क्या होगा, तो मार्च 16 में, मार्च 16 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। तो इसकी एंट्री करेंगे, कैश मिल रहा है भाई राम से, तो कैश इंक्रीज कर रहा है इसलिए कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हम देंगे उसको, डिस्काउंट अलाउड, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप फुल लिखिएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, और कैश रिसीव किससे कर रहे हैं, राम इज गिवर, तो टू राम, तो बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये कितना था अमाउंट, 19,500 कैश रिसीव हुआ है और 500 का आपका डिस्काउंट है, तो 19,500 और ये 500, अब ये आपका 20,000। अब देखिए राम से हमने कोई गुड्स परचेज नहीं किया है, तो राम मेरा क्रेडिटर हो गया क्योंकि उसने कैश पे किया है। अब आगे आते हैं, राम क्रेडिटर था इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया, और ऐसे देखेंगे तो राम इज द गिवर, दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द राम अकाउंट, कैश आपका रिसीव हुआ। अब इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 20 कैश पेड टू पवन, मार्च 20 कैश पेड टू पवन, तो पवन रिसीव कर रहा है, पवन डेबिट द रिसीवर, पवन पर्सनल अकाउंट है, पवन डेबिट, आप अकाउंट मतलब पवन डेबिट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, तो अब हम उसको क्या करेंगे, टू कैश पे कर रहे हैं तो कैश रिड्यूस होगा इसलिए टू कैश हो गया, और टू डिस्काउंट, अब जब हम कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये कितना आ जाएगा, अमाउंट है इसका 4,700 कैश में पे किया, 300 का डिस्काउंट रिसीव किया, टोटल 5,000 इनको हमने दिया। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है, और कैश मेरा डिक्रीज कर रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हुआ है। पवन इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग द पवन अकाउंट। लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 25 सोल्ड गुड्स टू वरुण एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी आपका एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि नाम मेंशन है, सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को मैंने दिया, लिस्ट प्राइस 25,000 थी, 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो सेल्स कर रहे हैं तो वरुण डेबिट, वरुण डेबिट टू सेल्स। सर आपने इसमें डिस्काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था। अब 25,000 का आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, तो 20,000 का उसको माइनस करने के बाद आपका 20,000 आएगा, और 20,000 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण। सर आपने क्यों नहीं डिस्काउंट को मेंशन किया, डिस्काउंट यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है, और 25,000 का पहले हम 20% निकालेंगे तो वो आपका 5,000 आएगा, और हम उसको माइनस करके 20,000 ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण। अब यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल लिखेंगे,
यहाँ पे आप कैरिड फॉरवर्ड लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देंगे उनका टोटल कितना है। वैसे आप पूरा जब आप टोटल करेंगे तो आपका जनरल का टोटल आएगा 4,05,000, 4,05,000 डेबिट में भी और 4,05,000 क्रेडिट। Okay student, this is the solution of question number 3.